बेटा यहाँ क्वेश्चंस में आपको क्या बोला है, उस क्वेश्चंस पे नजर रखते हैं। पहले चीजें क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं बोला है मतलब 3 होंगी और 1 नहीं होंगी। 900 किसका वर्ग होता है, 30 का। 441 21 का। 729 27 का। बचा कौन सा, 640। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 640। बस क्लियर है, समझ आ गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 640। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस बोला गया है, क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग है। 3 अंक वाली सभी है, पूरी की पूरी है। अच्छा एक चीज यहां पर मैंने अभी एक चीज पढ़ा था कि 30 का वर्ग 900 होता है। 30 का वर्ग कितना होता है, 900। देखो हर संख्या के लास्ट में अब 30, अब ये इतना समझ में आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है सबके इसमें। 951 तो होती च नहीं है। 951 होती है क्या संख्या, नहीं। ये होंगी क्या, ये आंसर होगा आपका। कारण समझो, 31 इधर समझना, क्या नया सिखा रहा हूं ये समझो। 31 का वर्ग करते हो, कुछ नई चीज सिखा रहा हूं। इस 31 के वर्ग को बेटा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए सिखा रहा हूं। 30 धन 1 में तोड़ा, किसमें तोड़ा, तो 30 का वर्ग कितना हो जाता है, 900। क्लियर हो गया। 30 का वर्ग ये a धन b के वर्ग में टूटा है। देखना अभी फटाफट इसी से बनेगा। ये 30 का वर्ग कितना हो गया, 900। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab 2ab ऐसा पढ़ता हूं मैं। पावर कितने की है, 2, तो 2 एक कम और 2 में 30 का गुना करा तो कितना हो गया, सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 961। कितना हो गया, 961। क्लियर हुआ। वर्ग ऐसा करना है आपको, किसी भी संख्या का वर्ग दे दे तो आपको इस तरह से करना होता है। नहीं तो हमारी आदत क्या होती है बेटा, 31 गुना 31 करेंगे, 1 एकम 1 और ये 3, फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 9 6 1। ये तो ठीक है कि 31 है, और कोई तो बड़ा नंबर होता तब क्या करते। तो ऐसे नंबरों के लिए ना आपको यही चीज सीखना है। मैंने आपको बताया, ये क्लियर हुआ इतना। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर दिया हुआ है तो हम लोग की क्या है आदत समझो। यहाँ पर 30 और 1 31 में तोड़ दिया था ना, तो मैं 30 के तरफ मैं 31 ऐसा नहीं समझता। मैं 30 का वर्ग 900 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, और 2 एकम 2 और 30 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60। 60 उधर का, 1 उधर का 61 हो गया, और उधर का 900 कितना हो गया, 961। तो सीधा सीधा आंसर क्या बैठेगा आपका, 961। क्लियर हो गया। ये पास पास में अंतर है बेटा संख्याओं का, ठीक है। अब लगभग में कैसा जाएगा कि भैया हमको पता है 30 का वर्ग 900 होता है और ये 900 के बाद की कहानी है। तो 31 32 33 34 35 ये होगा। फिर लास्ट का नंबर देखा जाता है, 1 है। 1 कब आता है, किस संख्या के लास्ट में आता है, वर्ग करने पर 1 और 9। 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81, तो लास्ट में कितना होता है 1। पर 9 का वर्ग इसलिए नहीं होगा क्योंकि 40 का वर्ग कितना होता है 1600, तो 1600 से कम आता है मान। पर ये 900 है तो 900 से थोड़ा बढ़ के आया है। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, क्लियर है। हाँ तो नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, 961। कापी पुस्तक बंद करो, सिर्फ इधर ध्यान देने का है आपको, कोई कापी पेन चल लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला है अगला सवाल, देखो ये सब आए हुए सवाल है एग्जामों में आपके। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है यहाँ पर। तो एक चीज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, मैंने आपको सिखाया था बेटा, कोई संख्या है उसके अंत में 2 3 5 और 8, इसका यदि ज्ञान है तो वो संख्या लगा देगा आंसर। ये 2 3 7 8, सॉरी 2 3 कितना 7 8 आता ही नहीं। यहाँ कितना आ रहा है, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, आंसर आ गया। समझ आ रहा है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चंस को। क्लियर हो गया। चले आगे, क्या क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, ये ध्यान रखना है बस आपको। चलो पहली चीज है ना, हाँ अभी यहाँ धीरे धीरे चलो। ये क्वेश्चन को देखो, किसका वर्ग बोला है बेटा, 145 का वर्ग। मैंने आपको बताया था 145 का वर्ग है ना बेटा। 5 का वर्ग 25 आता है, लास्ट में 25 है ना, ये नहीं है। अब देखो 75 भी आता है और ये 75 भी आता है, 25 से कटने वाला नंबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 145 है, मैंने अभी बताया था इसको। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। कितना होता है
196 समझ में आ रहा है कि नहीं? 140 में तोड़ दिया मैंने इसको, तो 196 मतलब कितना हो गया? 19600। फिर मैंने बताया 5 का वर्ग कितना? 25। ये लिख रहा हूं यहां पर, करना माइंड में है आपको। फिर मैंने बोला 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 14 में करूंगा तो 280। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 280, 140 का 2 गुना 280 और 280 का 5 गुणा आ जाएगा क्यों? 5 का दूनी 10, ये तो हो गया ना, 2 ए बी है ना, तो 2 पंचे 10 और 10 का गुणा कितना में अपना 140, तो 1400 हो जाएगा क्यों? गलती कर रहे हैं ना अपन। हाँ, यहाँ 1400 कितना आएगा बेटा अपना? 1400 जोड़ो वाला यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा? 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, किसमें है आंसर? क्लियर हो गया? समझ आया कि नहीं आया? आप 145 का वर्ग ऐसा करने जाओगे तो 145 गुणा 145 करना पड़ेगा बेटा। इतना बड़ा काम करने से अच्छा है आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो। मैंने आपको यही चीज बताया यहाँ पर। कैसे? ये देखो, इसको आदत बनाना पड़ेगा आपको। कैसे तो समझो, यहाँ पर ये 140 धन 5 में तोड़ दिया तो 140 का वर्ग कितना हो गया? 14 का वर्ग कितना हो गया? 196 होता है, डबल जीरो आएगा, वर्ग करूंगा तो 2 जीरो आ जाएगा, हो गया 19,600। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। फिर मैंने बोला कि भैया आपको क्या करना है? 2 पंचे 10, 2 ए बी, 2 पंचे 10, 10 का गुणा 14 में करा तो कितना आ गया? 1400। लास्ट में कितना आ गया? 25, 6 और 4 10, और यहाँ पर कितना हो गया? 9 और 1 10 और 1 11 और 1 कितना हो गया? 21 0 25। क्लियर हो रहा है? 21 0 25। आपको इस तरह से करना है, ये वाले इस फार्मूले से तोड़ना है, ना कि आपको 145 का वर्ग कर रहा हूं तो सर मैं 145 का वर्ग करते रहूं। ऐसा नहीं करना है, काम ही नहीं करना है ऐसा, छोड़ दो सीखे है तो। क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने सिखाया था तो ठीक था, पर अब आप क्या कर रहे हो? सीधा आंसर लगाने में जा रहे हो, तो आपकी समझ सही होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चले आगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्ग ऐसा करना है आपको, ठीक है? हाँ चलो अगला नंबर, शुरुआत वहीं से है सवालों की। चलो यहाँ कितना बोल रहा है? 4 कितने का वर्ग बेटा? 425 का वर्ग आ गया यहाँ पर 425। ये अब देखो 425 है तो इसको मैंने 400 और 25 में तोड़ दूं। 400 और किस में तोड़ दिया? 400 का वर्ग कितना हो गया? 16 में 1600 होता है, क्या 16,000 होता है? कदो 400 का वर्ग, अरे 2 जीरो का 2 जीरो 4 जीरो हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 25 का वर्ग 625, 25 यहाँ 2 था, 25 दूनी 50 का गुणा 400 में कर दो, 5 चौ 20 कितना आ गया? 3 जीरो और तो कितना हो गया? 20,000। 20,000 ही हो गया ना? हाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया? 20,000। सबको जोड़ो लास्ट में 25, 625 0 8 1 है 18 0 625 आंसर। क्लियर है? और 75 ना मैं बताऊं तुम्हारे को आता ही नहीं है वर्ग में कोई की संख्या के। देख लो 5 का वर्ग करोगे तो 25 ही आता है, 25 का वर्ग करोगे तो 625 आएगा। क्लियर हो गया? तो ये 75 75 आएगा क्या? नहीं आएगा, सीधा काट देते। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये भी 75 था, काट दिया, यही है और यही बैठा है सीधा। चले अगला नंबर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा वर्ग? चलो अगला देखो। हाँ, इस क्वेश्चन का देखो बेटा उसी तरह है ये भी। क्या बोला है? किसका? 42 का वर्ग, तो 42 का वर्ग है ना, यही है। 40 का वर्ग 1600, हाँ, और 2 का वर्ग 4, और फिर 40 दूनी 80, 80 का 2 गुना 160, तो भैया 1600 में 160 जोड़ा तो 1760, और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 तो 1764। आंसर कितना आएगा? है वर्ग कर रहे? हाँ चल, पेन बस नहीं उठाना है आपको। चलो अगला नंबर 71 का वर्ग। 1 का वर्ग लास्ट में 1 आता है, क्या आता है? 1 का वर्ग लास्ट में क्या आता है? 1 आता है, मेरे को इतना पता है। लास्ट का अंक देखो, लास्ट में 1 किसमें? 5011, बस आंसर खत्म। देखो एग्जाम में आया हुआ है बेटा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12th का है वो, 13 लिखा हुआ है ना, डबल 12वीं वैसे वाला है।
चलो अगला 74 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है, परंतु मैंने आपको बताया 70 और 4 में तोड़ दो। 70 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 4900, 4 का वर्ग 16, समझ गए, 4 का वर्ग 16, 2 चौ 8, अरे 2 चौ कितना हो गया 8 और 70 का गुणा 8 ही 7 56, 560, 560 और कितना बचना 4900, 49 में 500 जोड़ो कितना होता है 5400, 5460 और वहां का 16 तो कितना हो जाएगा 60 और 16 जोड़ा तो 76, तो 5400 कितना 76 है। आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए वर्ग करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मेन है वर्गज करना। हाँ अभी आगे है क्वेश्चन, ऐसा नहीं 129 का वर्ग। बेटा देखो ये क्वेश्चन ना बहुत भारी है, क्यों? क्योंकि 129 का गुणा 129 में करूंगा तब आंसर लगाऊंगा, यही है ना, पर ऐसा नहीं है। हाँ चलो 9 का 120 और 9 में तोड़ दिया, 12 का वर्ग 144, 2 जीरो आएंगे और 2 जीरो तो 14400 आ गया माइंड में। चलो 9 का वर्ग 81, 81 आ गया। अब 9 का वर्ग 81, 2 9 18, 18 का गुणा 12 में करो, मतलब 120 में करना है, तो 18 दूनी 36, 18 कम 18, 19 20 21 तो 216, 216 मतलब 2160, तो 14400 में 2160 जोड़ो, 14400 में भैया 14 कितना हो गया 610, 2000 जोड़ रहा था ना 14 में, 14 कितना 400 में, तो 14 कितना हो गया 610 और 610 में कितना 81 जोड़ो तो कितना हो गया 91। गलत जोड़ दिया क्या? कैसा इसको तोड़ रहा हूं इधर समझो, 12 में तोड़ा हूं ना। हाँ चलो 120 और धन कितना 9, अरे ऐसा करो ना 12 का वर्ग कितना हो गया, ये हो गया 81, यहाँ का हो गया 9 दूनी 18, 18 गुणा 12, यहाँ गलती कर दिया हूँ, शून्य तो रहेगा ही रहेगा, 18 दूनी कितना हो गया 36 है और 18 कम 18, 18 और 3 21, 2160 ही तो सही तो जोड़ा था, यहाँ जोड़ने में गड़बड़ हुआ। ये कितना हो गया 16, 14 और 2 16 हो गया। इधर देखो यहाँ पर जुड़ेगा 8 और 6 14 और ये कितना हो गया 4 5 और 1 6, सही क्या 16 641 आंसर है। सही जोड़ रहा था 14 400 में 2160 जोड़ा तो 16160, यहाँ मैं ना 216 जोड़ रहा था, यहाँ गलती हो रही थी मेरे से, तो यहाँ पर 14 और 2 कितना हो गया 16 और ये 160 इधर जोड़ा और इधर का 81, 400 ये है 400 500 560, 560 में 81 जोड़ता तो कितना आ जाता 641, तो 16 641। क्लियर हो गया? चलो अगला नंबर 182 का वर्ग, इसको भी वैसी करो। 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो 324 डबल जीरो आ जाएगा, 32 सामने का पड़ा है उसको जान दो, अभी 400 पे नजर रखो, ठीक है। 32 कितना हो गया बेटा अपना 32 400, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 32 400 में 4 जोड़ूंगा तो 32 404 हो गया, है ना। फिर 2 का गुना 2 में करा तो कितना हो गया 4, और 4 का गुना 18 में किया तो 18 चौके 72, 720, 720 यहाँ का आ गया, 720 यहाँ का, और कितना था 32,400, तो 32,400 में कितना 720 जोड़ना है, तो 400 में 720 जोड़ो कितना हो गया 7 4 11 120, तो कितना हो गया आपका 33,120, 120 में कितना जोड़ना है 4, तो कितना आ जाएगा 33,124, तो आंसर कितना आएगा आपका 33,124। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका सी। क्लियर हो रहा है? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कि सर इतने आगे बढ़ रहे हो ऐसा कुछ। यहाँ पर चलो अब बेटा ये 67 का वर्ग है, 55 का वर्ग है और ये कितना है 56 का वर्ग। माइनस में आंसर नहीं आएगा, कारण क्यों है? क्योंकि दो संख्याएं हैं, बड़ी है और ये 56 हो रहा है। क्लियर हो गया? तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, प्लस में सब आएगा। दूसरा चीज सबके लास्ट में अंत में यहाँ पर 8 8 आता है, तो मैं यहाँ पर क्या है इकाई अंक से बना सकता हूँ क्या? मैं नहीं, सेम सेम है। तो मैं क्या देखता हूँ कि भैया यहाँ पर 7 और 6 कितना होता है बेटा? मैं लगा रहा हूँ डिजिट सम कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? डिजिट सम। क्या होता है समझो आप, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 मतलब 4, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 16 मतलब कितना 7। समझ आया क्या? 4 का वर्ग 16 रे, 16 में नंबर जोड़ दो रे कितना 7। क्लियर हो गया? हाँ
इसी नंबर पे यहाँ पर काम करो, 5 और 5 10, 10 मतलब 1 और 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पर जोड़ दिया माइनस। 6 और 5 11, 11 मतलब 2, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पर 4, 7 और 1 8, 8 में 4 गया तो 4, तो यहाँ पर जिस संख्या को जोड़ोगे उसका डिजिट सम क्या आना चाहिए 4। तो मैं देखता हूँ 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 मतलब 6, 6 आ रहा है हट, ये नहीं होगा। 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 मतलब 4 आ रहा है, ये हो सकता है, अभी चेक कर रहा हूँ। आगे 4 और 3 7 और 7 14 और 8 22, ये भी हो सकता है। दोनों फंस गए भैया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, पर ये तो कट गया ना आपका। अब डिजिट सम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, फेल हो गया ना। अब इधर समझो, मैंने आपको बताया हूं 7 का वर्ग 49, अच्छा 2 अंक आ गए, क्यों 56 का वर्ग। अब ये लगाऊं कि ये लगाऊं, बात ये आती है वर्ग करना पड़ेगा, फिर वर्ग करके करेंगे 34 78 लगाए, क्योंकि दोनों के लास्ट में ना 78 78 है, नहीं तो लास्ट के 2 अंक से भी काम कर लेता, पर यहाँ फंस गए अब अपन। तो अब क्या कर रहे हैं, वर्ग करो। अरे 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन में, पर अभी मेरा आंसर नहीं आया है, तो मैं दूसरा दिमाग साइको लगाता हूँ। 67 का वर्ग है कितने का, 67 का वर्ग, तो 67 में से आप करे वर्ग करे, 60 हो गया, 60 और 7 हो गया ना, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, कितना हो जाएगा 3 3600, 3600 ये हो गया। 7 का वर्ग 49, 49 को रहने दो अभी, तो 7 दूनी 14 और 14 का 6 गुना करो, 14 छह कितना होता है 84, 14 छह कितना हो गया 84, मतलब कितना हो गया 840, और ये कितना 3600, और ये कितना था 49, दोनों सबको जोड़ो बेटा, ये कितना हो गया 9, 8 और 6 14, और ये कितना हो गया 4, 4 4 8 9 हो गया। इसमें यही घटा दूं क्या, 55 का वर्ग तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इसको घटा देता हूँ कितने का वर्ग को 56 का वर्ग, तो 50 का वर्ग कितना हो गया 2500, 6 का वर्ग हो गया 36, 6 दूनी 12, 12 पंची 60, कितना हो गया 600, 25 और 6 कितना हो गया 3136, तो 3136 घटा देता हूं पहले। अरे अरे इन दोनों को जोड़ने के बाद ये घटाऊंगा, पर ये नंबर तो बड़ा आ गया ना मेरे पास, घटा देता हूँ ना, खेल खत्म करता हूँ ना, कहाँ लगाए, बाद में जोड़ दूंगा बच्चा वाला मान को। तो यहाँ पर कितना हो गया 9 में 6 गया तो 3, 8 में 3 गया तो 5, 4 में गया तो ये कितना आ गया 1353, ये नंबर बच गया। अब 55 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, लास्ट में 25 आता ही है ना, तो 55 का वर्ग कितना हो गया 25, मतलब 50 का वर्ग कितना हो गया 2500, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है 2500, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 का मैं 5 का गुणा करूंगा तो 500, तो ये 25 हो गया 0, और ये कितना हो गया 3025, सबको जोड़ दो, 5 और 3 8, 5 और 2 7, और ये 3 और ये 4, 43 78 प्लस ही लगा रहा था ऐसा। अब बेटा इसमें डिजिट सम कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया आपका, दूसरा इकाई का अंक भी फेल हो गया, क्योंकि लास्ट में सब में क्या थे इकाई के अंक थे। मेरे को दूसरी चीज आया कि माइनस में तो नहीं हो सकता, कारण माइनस में इसलिए नहीं क्योंकि ये 2 संख्याएं बड़ी है अभी, और इन बड़ी का वर्ग जब निकालूंगा तो बड़ा ही नंबर आएगा, ठीक है। तो उसमें से कितना घटाना था आपको -56 का वर्ग, बस चले। हाँ अगला नंबर देखो, वर्ग ऐसा करते आएगा तो फटाफट काम हो जाएगा। चलो अगला नंबर देखो बेटा, ये भी कितना है 212 का वर्ग और 112, नंबर सब अलग अलग दिख रहे, तो यहां लग सकता है डिजिट सम कॉन्सेप्ट। 6 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, मतलब 6, 8 और 6 2 आएगा लास्ट में, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये बचा, ये बचा, ठीक है। लास्ट में ये अब ये है या ये डिजिट सम इसलिए नहीं लग सकता, 65 192 56 192 आगे पीछे से दिया है पूरा नंबर भैया, ये और ये नंबर देखो ना आप, आगे पीछे ही दिया है। कितना, तो 200 का वर्ग यहाँ पर 112 और कितना है 36, कॉमन निकलेगा क्या बेटा अपना, नहीं 9 का वर्ग तो ये दिया हुआ है,
लास्ट अंक वही करना पड़ेगा फिर से आपको। 200 का वर्ग कितना हो जाएगा 40, कितना 40,000, और 12 का वर्ग 144, 2 का गुना 12 में, 12 दूनी 24, 24 दूनी 4800। समझ आ रहा है कि नहीं रही है? 4 4 9 4 4, इसका ये आया 112 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 100 और 12 है, 100 का वर्ग 10,000 हो गया। 12 का वर्ग 144, 12 दूनी 24 गुणा 100 करो, कितना आ जाएगा 2400, जोड़ो 4 4 5 12 544, ये हो गया। इन सबको जुड़ जाएगा, ये सबको जोड़ो वाला कितना आता है भाई, 36 का वर्ग हटा दूंगा। 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8, 4 और 4 फिर 8, 9 और 5 14, और 1 बचा, और 4 2 6 और 1 7, और ये 4 और 1 5, 57 कितना हो गया 488। अब ये 57 488 इसका 36 का वर्ग कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग 900, 30 का वर्ग कितना हो गया 900, 6 का वर्ग 36, तो 936 हो गया। 2 गुना 6 करूंगा 12, और 12 36, 360, तो 3600 में 360 जोड़ो पहले, तो 3600 में तो कितना हो गया 960, अरे 3960, 3960 में 36 जोड़ दो तो कितना हो गया 3956, 96, 3996 घटा दो, 8 में 6 गया तो 2, 18 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, है क्या 92, कहाँ है दोनों में 6। चलो, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 3, तो 13 में 9 गया तो 4, और यहाँ पर 6, 6 में 3 गया तो 3, कितना है 53। गलती हो गई क्या, माइनस ही तो कर रहा हूं। 3600 कहीं गड़बड़, 36 का वर्ग है ना, अरे इन दोनों को तो जोड़ दिया यहां पर। अच्छा अपन ने इधर नंबर ज्यादा ले लिए क्यों, अच्छा 30 का वर्ग 900 था क्यों, 9 और 3 12, 1296, वही तो मैं सोचू यार गलत कैसा हो गया। 4 में 2 गया तो कितना आ गया 2, ये 3 में 2 जाएगा, हाँ 3 में 2 जाएगा ना, 9 2 तो यहां तक आ ही गया था, ये 3 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो गया 7 में 1 गया तो 6, 56 192 है क्या, ये आएगा बेटा। करना पड़ेगा इन नंबर में क्योंकि ये बड़े नंबर है आपके, तो इसके लिए कोई दूसरा रोल कॉल है ही नहीं। अब डिजिट सम कॉन्सेप्ट था तो 2 ऑप्शन कट गए, देखो डिजिट सम इसलिए नहीं लग सकता, 65 192 नंबर वही वही है, आंकड़े तो वही है, तो इनका योग उतना ही आएगा सेम टू सेम। दूसरा चीज ये आया कि लास्ट के अंक इसमें देखा इसमें देखा, तो यहाँ पर थे क्या, ये दोनों तो कट गए थे। अब ये 2 ऑप्शन में कौन सा आंसर लगाएंगे ये मायने रखता है उसमें, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका 56 192। चले अगला नंबर, चल क्या बोल रहा है देखो, किसी संख्या का वर्ग प्राप्त करने के लिए 8212 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब कितना है बेटा 8212 में कुछ जोड़ना है। अब देखो यहां पर ये समझते हैं 212 लिखा है, 8000 कितना लिखा बेटा 212। हम लोग यहाँ भाग विधि लगाते थे पर भाग विधि नहीं लगाना है, आप समझो इधर ये किसके वर्ग के करीबन है, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 का वर्ग 81 हो गया, लास्ट में 2 आ रहा है मेरे। अच्छा एक चीज मेरे को यहाँ पर ये चीज भी कर रहूंगा, मेरे को बताओ 8212 यदि संख्या में जोड़ता हूँ 2 और 3 कितना आ रहा है लास्ट में, ये चल जाएगा नंबर, 2 और 2 4, ये भी चलेगा क्योंकि लास्ट में क्या क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, तो वही चेक कर रहा हूं मैं। 9 और 2 11, लास्ट में 1, 4 और 2 6 है भैया, तो 5 4 1 और 6, इनमें कुछ भी हो सकता है। 82 25 होता है क्या मेरे ख्याल से किसी का, आई थिंक 25, मरो तो 13 ही अंतर आएगा, नहीं यहां पर चलो। अब भैया 9 का वर्ग कितना हो गया 81, मेरे को इतना समझ में आ गया 90 के पहाड़े के आगे है, तो 92 का वर्ग करके देखू क्या कितना होता है, 212 है ना,
92 के वर्ग के देखो 9 9 81 हो गया, 8100, 8100 से बढ़कर चल रहा है ना, तो 8100 से बढ़कर चल रहा है, तो 92 का कर दूं क्या, देखता तो हूं चेक करके। 90 का वर्ग कितना हो गया 8100, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, अब 2 दूनी 4, 4 का 9 गुना करूंगा तो 360, सबको जोड़ो बेटा कितना हो गया 81 और 3 कितना हो गया 84, 60 में 4 जोड़ा तो 84 64 आ रहा है, आ रहा है, देखेगा घटा के 82 12, 4 में 2 गया तो 2 और 6 में 1 गया तो 5 और 4 में 2 गया तो 2, 252 आ रहा है, 252 है क्या नहीं, तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है 82 12, ये तो 84 आ गया, तो इसलिए किसका है 81 का वर्ग, ये कितना है 91 का वर्ग, तो 91 का वर्ग करो, 9 का वर्ग 81 हो गया, 1 जुड़ जाएगा, 2 एकम 2 9 का कितना हो गया 180, तो यहां पर जोड़ दो कितना हो गया बेटा 8281, 8281 में 8212 घटा दो बस, 11 में 2 गया तो 9 और 7 में 1 गया तो 6, बाकी तो ये कट गया, कितना आना जोड़ना पड़ेगा 69, ये आंसर है। यहां पर हम लोग ने, अब मैंने आपको सिखाया था कि यदि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए तो आप भाग विधि लगाते, पर मैंने आपको भाग विधि बताया क्या नहीं, आपका नंबर एज्यूम करना सिखा रहा हूं आपको कि आप नंबर एज्यूम करें कि भाई नंबर क्या हो सकता है लगभग में जाके। यहां पर 8212 था तो मैंने बताया बेटा 82 को नंबर देखा, 82 कितना है 90 वाला, 82 किसके वर्ग के करीबन है, 9 का वर्ग 81 होता है ना, 81 से आगे बढ़ रहा है तो मतलब 90 के आगे बढ़ेगा, तो 92 ना करते हुए मैं 91 करता तो एक ही बार में मेरा आंसर आ जाता। क्लियर हो गया, चले आगे नंबर देखो इसी में, हाँ यहां पर क्या बोल रहा है देखो सवाल पढ़ो, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे x को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो भैया मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,024 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे वो को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग, मतलब वो संख्या पे यदि मैं उसी संख्या का गुणा करूंगा है ना x का, तो जो x में होंगी तो यहां पर गुणा करना पड़ेगा इस नंबर का और उससे भी वर्ग प्राप्त होना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। तो भैया 10,400 कितना है 24, क्या घटाना बोला है ना, तो 10,424 से कम आना चाहिए मान, तो 10,000 बेटा ये कितना हो गया 1 का मान है 100 के ऊपर है, 100 का वर्ग कितना होता है री 10,000, 100 का वर्ग कितना हो गया 1,000, 2 का वर्ग 4, 4 करके देखू क्या 16 3 5 404, मतलब 102 करके देखता हूँ वाला, 102 का वर्ग देखो क्या करके, देखिए क्या, अरे देखो ना 102 का वर्ग करो, 100 का वर्ग कितना होता है री 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 का गुणा करूंगा तो 404, सही है ना, 2 दूनी 4, 400, तो यहाँ 400, तो कितना हो गया 10,404, घटा दू बेटा 24 सही है ना, तो 24 में 4 लाना है 404, तो कितना घटा 20, कितना घटा, अरे देखो ये ज्यादा आ गया ना, इन दोनों का अंतर कितना आया 20, 20 में 5 का गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 100, और 100 किसका वर्गमूल है आंसर, तो उसने यही बोला है जिस नंबर जो आप घटाओगे और वो नंबर में इस ऐसा संख्या का गुणा कर देना इनमें से कोई भी, तो वो क्या बनना चाहिए पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। देख लो आप, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, मान लिया भैया x छोटी संख्या है तो वो 20 है, उस 20 को मैंने घटाया इस नंबर में तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होंगी ना यहाँ पर, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या
10,404 किसका वर्ग है? 102 का। हो रही है पूर्ण वर्ग संख्या। फिर बोला है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे x को गुणा करने पर, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे इस x को गुणा करने पर क्या होना चाहिए? वो पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। तो 20 आया, 20 में कितने का गुना करूंगा? 5 का। 20 पंचे 100, 100 किसका वर्ग है? 10 का। 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो आंसर कितना आएगा आपका? यहां पर कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का गुणा किया ना लास्ट में, मतलब सवाल में वेराइटी डाल दिया उसने। तो बोले इन नंबर में से किस संख्या का गुणा करो। देखो 12 आता तो 12 36, तो 6 का वर्ग होता। 6 है यहाँ पर, तो 6 आता तो 6 का गुणा 6 में करता तो 36 होता, 6 का ही वर्ग होता। 2 है तो 2 आप किस संख्या का गुणा करूंगा कि भैया 2 में कि वो वर्ग बन जाए। तो यदि 2 आता तो 4 हो जाता, तो बनता। 8 आता तो 8 दूनी 16 होता, तो 4 बनता। तो ये चीजें करके, पर ये किस पर डिपेंडेंट करेगा? जो संख्या आएगी उस पर। तो संख्या क्या आई? 20। 20 में कितने का गुना किया? 5 का। तो कितना आ गया? 100। और 100 किसका वर्ग है? 10 का। क्लियर हो गया? चल यहां पर इस सवाल को देखो बेटा, क्या बोल रहा है? 4 अंकीय संख्या ए बी बी एक पूर्ण वर्ग है, तो a माइनस बी का मान क्या है? मतलब ऐसी संख्या बताना है आपको कि मतलब उसका 2 बार लिखूंगा यहां पर ए और बी, मतलब एक कोई संख्या ले लूंगा और वो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। तो इसका खेल एक अलग भी है। इसका खेल ये है, आपको 1100 ए धन 11 बी में तोड़ दो किसी भी नंबर। मेरे को समझ में आ रहा है 2 बार क्या है? 11। अरे जो भी नंबर है ना, जब डबल बार लिखा जाता है ना तो वो 11 से ही कटती है। आप देख लो 11 और 22 लिख लो। 11 एक एक हो गया 2 बार, और 22 हो गया 2, लिख दिया ना 2 को 2 बार, तो 11 से ही तो कट रहा है ना 11 22। तो 11 और 22 का अंतर कितना है? -1 है। a माइनस बी बोला है, क्या बोला है? तो बड़ी संख्या सामने आना चाहिए और छोटी संख्या बाद में आना चाहिए प्लस में, क्योंकि आंसर है आपका। पर 11 22 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं। या 22 11 नहीं होता। हो रहा है किसी का? नहीं। फिर मैंने लिया कितना? 22 और 33, ये 33 22, तो लास्ट में तो 2 तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी संख्या के। फिर मैंने लिया कितना? 44 33, 3 भी नहीं आता। 4 और 3 कहाँ आता है? आता है क्या? अरे किस संख्या के लास्ट में जो पूर्ण वर्ग है उसके लास्ट में क्या नहीं आता? 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 नहीं आता। ठीक है। फिर अगला 5 और 4, 4 आता। 55 44 किसी का वर्ग ही नहीं है। 56 41 पढ़े हो आपने, 55 44 पढ़े ही नहीं है। ठीक है। फिर ये क्या? और दूसरा चीज अपन क्या ले ले? अंदर कितने कितने दिए? 3 4 2 और 1। हाँ, 1 वाला तो फेल ही हो रहा है सब। 66 77 77 66 भी नहीं होता है ना। 99 88 भी नहीं होता। 2 का अंतर लेके देखो, बोला 4 44 22 नहीं होता। लास्ट में तो 2 आ रहा है ना। 46 44 66 44, सॉरी 66 44 ये भी नहीं आता। और 2 वाले तो नहीं आएंगे। 44 77 नहीं ले, 77 44 किसी का वर्ग होता है मेरे ख्याल से। 77 44 चेक करे क्या? कितना नंबर बेटा यहाँ पर? 77 44। बड़ा नंबर सामने लेना पड़ेगा ना। 7 और 4 में अंतर कितना है? 3 बैठ रहा है। और ये 77 44 किसका वर्ग है? ये चेक करना पड़ेगा। 77 सामने का नंबर देखो, लास्ट में तो 2 आएगा या 8 आएगा? 2 और 8, 2 का वर्ग 8 का वर्ग 64, या 2 आएगा या 8 आएगा। दूसरा चीज 77 है। 77 किस संख्या के वर्ग के करीबन है? 8 8 64 और 9 9 81। तो 8 तो आएगा, अब 82 आएगा या 88 आएगा, ये फर्क पड़ता है। 82 आएगा या 88। तो मैंने बताया था 77 है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। 64 और 77 में कितना अंतर है? 11 का। और 77 और 81 में कितने का अंतर है? 4 का ही तो है ना। 4 का है, मतलब 88 का वर्ग आएगा। इसका आएगा 88 का वर्ग। करके देखे क्या? चेक तो करे। तो भैया 80 का वर्ग कितना हो गया? 6400। 8 का वर्ग कितना हो गया? 16। 2 8 16, 16 8 कितना होता है? 16 का 8 गुना करो कितना है? क्या भैया?
अच्छा 88 है ना। अरे तो 8 दूनी 16 हो गया ना, 2 ए बी था ना, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 80 में करोगे, 16 का गुणा 80 में करूंगा तो 16 शून्यम शून्य तो हो गया, और 8 छंग 48, एक बचा, 8 एकम 8, 4 12, मतलब 1280, कितना आ गया 1280, जोड़ो वाला, गलती हो गई क्या रे? अच्छा 8 8 64, यहाँ लफड़ा हुआ है क्यों? हाँ चलो, 4 हो गया, 8 और 6 14, और 4 2 6 7 और 7, अरे 77 44, किसका वर्ग है? 88 का। तो आंसर कितना आएगा आपका? 3। तो की संख्या कौन सी होंगी? वो 77 44। तो 7 और 4 में अंतर कितना है? 3 का। तो इसलिए आंसर क्या लगाना पड़ेगा? a माइनस बी पूछा है ना बेटा, वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो इसलिए 7 और 4 में अंतर कितना? 3। ऐसा चेक करना पड़ेगा। अब ये देख लो, CAT एग्जाम का है, एग्जाम कोई एग्जाम का हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है भाई। क्लियर है? चले, हाँ चलो आगे। इस संख्या को देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? मैंने आपको बताया था किस संख्या के लास्ट में क्या नहीं आता? 2 3 7 8, ये रट्टा मारे बैठ जाना, तो कौन सा आएगा? आंसर आ जाएगा। 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, ये तो आता ही नहीं किसी संख्या के वर्ग में। यदि ये नॉलेज है तो बनेगा, नहीं तो वर्गमूल ही निकालते बैठ जाओगे आप लोग। चले आगे, चलो अगला नंबर, कौन सी संख्या क्या बोला है? पूर्ण वर्ग है। 4 आता है, 1 आता है, 8 नहीं आता, और ये आता है मेरे ख्याल से 14 641 आता है क्या पूर्ण वर्ग में? 0 8, और यहां अब इसमें कैसा देखोगे? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 2804 नहीं, 2704 आता है, 2704 आता है। 16541 मेरे ख्याल से नंबर, तो 16541 शायद 7928 आता होगा मेरे ख्याल से। 28 ये तो नहीं आता रे, 8 कहाँ है? एक बचा, एक बचा, 4 बचा, 2 ही चीज बची है। तो 2804 और 16 600 541, है कोई नंबर पूर्ण वर्ग जो है? चेक करें, 2804 को कर लेंगे एक बार, है तो 2804 को यदि मैं पूर्ण वर्ग समझूंगा तो ये 2804 ये किस किस का हो सकता है? 2 का वर्ग 4 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। चेक कर लेते हैं ना एक बार नंबर को, क्या करना है। तो सामने का नंबर कितना है? 28, तो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग, पर 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36, तो 52 का वर्ग देखो भला करके। अब ये 52 का वर्ग करूंगा तो 50 का वर्ग हो गया 2500, 2 का वर्ग हो गया 4, और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 200, 2704 है, यहाँ 2804 सही कर रहा था मैं, बुलाया था। देखो आप जब वर्ग करने बैठते हो ना तो खुद ही खुद समझ में आता है। तो ये नहीं है, अब ये है या ये है, दोनों में से। चले हटाऊंगा, हाँ चलो इस वाले को देखो, 16541, अरे ये यदि हो गया, देखो ये तो कट गया था आपका, ये कट गया आपका, ये और ये में यदि ये नहीं है तो ये होगा, और ये है तो ये नहीं होगा, यही तो होगा ना। तो किसी एक को भी करूंगा तो आंसर समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया? 16541, तो बेटा लास्ट में 1 आता है और 9 आता है, 1 आता है और 9 आता है। ये 165 को नजर मारो, 13 का वर्ग होता है, तो 131 आएगा या 139 आएगा। तो 131 को करके देखे क्या इसका वर्ग? अरे भैया किसका नहीं पता ना, अभी कंफर्म कहाँ बताया हमारे को। तो 13 का वर्ग 169, 1 का वर्ग 1, तो 2 एकम 2, 2 में 13 का गुणा करो, 13 दूनी 26, तो 130 में 2 का गुना करूंगा तो 260 ही आया ना, तो 260, 1 6 11 17 161 आ रहा है, क्यों है?
क्या बोली बेटा? 169। हाँ ज्यादा हो रहा है ना, वही तो 169, तो यहाँ पर 165 है। क्यों? बारह का वर्ग लेना पड़ेगा फिर वो 121। देखो 165, हाँ यार 12 और ये 13 आएगा ना, क्यों? इसके बीच में बनना चाहिए। 12 का वर्ग 100, 13 का वर्ग 169, ये ज्यादा हो जाएगा, 12 के करीबन जाएगा बेटा। 12 129, तो हाँ यार 131 ले लिया था मैंने। क्यों? तो 14 के करीबन चल रहा था क्या वो? चलो 12, तो 12 आएगा सामने, 12 का वर्ग होता है ना। तो अब ये बेटा एक है, एक 121 या तो 129, 121 का वर्ग करके देखे क्या? 12 का वर्ग कितना हो गया? 144, 1400। दो एक का देखो, 2 एकम 2 और 2 का 12 में गुना करूंगा तो 12 दूनी 24, 240 और 1 का वर्ग 1, जोड़ो वाला बेटा कितना होता है? 41 6 14 641, ये दिख रहा है, ये आंसर है। वर्ग निकल गया ना। तो अब इसमें 121 का वर्ग है ये 14 641, मेरे को लग ही रहा था ये नहीं होगा 541। तो आंसर कितना आएगा आपका? 14 641। बेटा सिर्फ कुछ नहीं पूछा है इसने सवाल में, सिर्फ ये पूछा है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या। तो अब देखो पूर्ण वर्ग लगाने के लिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में काटना पड़ रहा है आपको, 3 जो नहीं है। अब ये नंबर छोटे होते तो आप बता सकते थे, परंतु बड़े हैं तो कैसे बताएंगे, तो इसलिए ये चीजें करना चला। चले आगे देखे, अगला नंबर देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये भी वैसे ही बैठा है। देखो लास्ट में 7 नहीं आता, 2 नहीं आता, ये बचा और ये बचा। लास्ट में कितना आया है? 6 6 आ रहा है सब में, तो ये तो आएगा ना। तो ये 2 तो ऑप्शन कट गए आपके, चलो जान दो। अब ये है या ये है, किसी भी एक को चेक कर लो। 31 36 दिख रहा है, लास्ट में 6 आता है, किसमें? 6 और 4, 4 का वर्ग 16 होता है ना, और 6 का वर्ग 36। अब ये कौन सा नंबर देखोगे आप? ये 31 को, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो 54 आएगा या 56 आएगा। तो भैया 54 का वर्ग देख ले करके, 5 का वर्ग कितना होता है? 2500, 50 का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 400। चलो जोड़ो वाला 916, 2916, तो ये तो नहीं है। 29, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 56 का वर्ग करके देखो, 6 देखो 50 2500 तो ये आएगा, 6 का वर्ग 36 आ जाएगा, 2 छंग 12 और 12 पंची 60, 600। तो 25 और 6 कितना हो गया? 31, 31 36 है क्या? आंसर आ जाएगा बेटा ऐसा। देखो इन नंबरों के करीब जा सकते हैं अपन। अब यहाँ पर है कि नहीं है हमको पता नहीं है, नहीं तो वही है, वर्गमूल निकालने के लिए 2 मेथड मैंने बताया, कौन कौन सी? एक भाग विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये करते 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 जोड़े बनेंगे तो यहाँ पर है। तो यदि जोड़ा बन गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर देखो 56 आया है, तो 7 8 56, मतलब 7 और 8 का मल्टीपल में चलेगा, मतलब 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तभी तो आएगा पूर्ण वर्ग। चलो अगला नंबर देखो वाला क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग हो सकता है भैया 8 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है? 6। आगे आंसर देखो, जो कॉन्सेप्ट सीखे उसी से काम चल रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित में हाँ कौन सी संख्या वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। आप ऐसे नंबरों में क्या करोगे? यहां पर इधर समझो, दशमलव का ज्ञान होना चाहिए। किसका? दशमलव का। बेटा दशमलव में लास्ट में 100 बने, 10,000 बने तो ही संख्या क्या होती है? वो वर्गमूल होती है। पहली चीज मैंने देखा यहाँ पर कितना है? 4 जीरो आ रहा है, 4 जीरो आएगा। 10,000 में आता है, 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 ही तो होते हैं। हाँ यहाँ पर ये कितने जीरो है?
5 जीरो नहीं चलता। 5 जीरो चलता है क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 10,000 का कितना होगा? 10,000 का कितना आ जाएगा? 100। 4 जीरो है तो 2 जीरो, तो बेटा 6 जीरो होंगे। तब यहां पर कितना आएंगे? 3 जीरो। 5 जीरो है, यहाँ कितने जीरो है? 3 जीरो भी नहीं चलता, 3 जीरो भी नहीं चलता। आंसर आ गया भैया गुरु। समझ आया कि नहीं आया? आपको ऐसा दशमलव सवाल दे देगा तो आप तो सब लफड़े में आ गए ना भैया, पूरा का पूरा। तो इसलिए ध्यान रखना जीरो का, क्योंकि बेटा जब वर्गमूल निकालूंगा ना तो नीचे वाली भी संख्या का तो निकालना पड़ेगा ना, बटेस करूंगा तो मैं। तो मैंने देखा यहाँ पर कितने जीरो है? 4 जीरो बन रहे। तो 4 जीरो का आधा कितना होता है? 2 जीरो, मतलब 100 आएगा नीचे। क्या आएगा? 100, क्योंकि इस नीचे वाले का भी तो वर्गमूल करना पड़ेगा। मैं नीचे वाले मान से देख रहा हूँ, ऊपर वाले मान से नहीं देख रहा हूँ इसको, आंसर को दशमलव के। यहाँ पर ये समझ में आया कि नहीं? अरे 4 जीरो होंगे तो ही तो जो 2 जीरो बनेगा वर्गमूल में। इस वाले में कितने? 6 जीरो है तो कितना आया? 3 जीरो। कितना आएगा? 3 जीरो। और वहां 2 जीरो थे तो 1 जीरो आ रहा था। तो यहाँ पर 4 जीरो है तो 2 जीरो आएगा। यहाँ कितने जीरो है? 5 जीरो। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 आएगा क्या वहां पर? 2.5 जीरो आता है क्या? आएगा क्या? नहीं। फिर 3 जीरो है, 3 का आधा कितना होता है? 1.5। यहां पर 3 का आधा 1.5 है क्या? नहीं। तो जीरो देखो, 2 का आधा 1 जीरो आया। 4 था, 4 का आधा 2 जीरो आया। 6 है, 6 का आधा 3, तो 3 जीरो आया। आंसर कितना आ गया आपका? 3.47। देखो अब यहाँ पर 6 ये नहीं हो सकता था, यदि मैं नंबर में देखता तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। परंतु मैंने देखा 6 है, ये 5 है, ये 4 है, पर मैंने देखा दशमलव वाली संख्या है। कौन सी वाली? दशमलव वाली पे जीरो का खेल होता है, लास्ट वाला। चले हाँ, अगला नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा क्लास में? देखो यहां पर तुमने अभी तक सिर्फ बनाना सीखा है। आपने क्या किए कि भैया कोई संख्या थी उसका वर्गमूल निकालने बोल दिया तो आपने वर्गमूल निकाल दिए, पर यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं क्या अपन? उतना नहीं, सीधा सीधा आंसर पे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ कितने जीरो बन रहे हैं बेटा? अरे 1 जीरो। 1 का आधा कितना होता है? आधा। हट नहीं होता। 3 का आधा 1.5, 2 2 यहाँ पर है। 62 41। अब ये 62 34, 34 मेरे ख्याल से नहीं बनता किसी संख्या के, यही होना चाहिए। चले देखे। अब देखो बेटा, ये है 1 और ये है कितना? 4, दोनों पास पास है। 34। अरे 34 और 41 में दोनों में से आस पास ही है ना, तो मैं ना क्या करता हूँ 41 को चेक करता हूँ। 62 41 को, तो 62 41 किसी संख्या का वर्ग है क्या? चेक करना पड़ेगा ना बेटा। चलो, तो 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81, तो 1 आएगा या 9 आएगा? इस वाले ये समझ में आता है कि नहीं? ऐसा 8 8 64, तो 7 का वर्ग और 8 का वर्ग, तो मेरे को 64 इसके करीबन है तो इधर भागेगा ये 79 का वर्ग। 70 का वर्ग कितना हो गया? 49। 9 का वर्ग रे 81। तुषार इधर ध्यान दे बेटा। हाँ, 9 दूनी 18 और 18 का 7 गुना करो। चल 18 का 7 गुना कर, कितना आएगा? 7 8 56, 6 5 बचा, 7 एकम 7 12, मतलब 126 है क्या नहीं? तो 18 अपन ने कितना किए थे बेटा? 18 गुना 7 126 ही ना। चलो जोड़ो। एक मिनट, 70 का गुना कर रहे थे ना अपन ने, तो 70 है मतलब 1260 आएगा ना बेटा? 1260 आएगा ना भैया? तो यहाँ 1 आया, 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 2 12, और कितना हो गया? 5 6 62 41 है क्या? यही आंसर है? तो ये वाले को नजर से हमने इस वाले को देखा। चले, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये 62 34, क्योंकि मैंने अभी तक इतना निकाला है ना, तो इसमें कभी आया ही नहीं है 62 34। ठीक है, चले अगला नंबर। अरे देखो, किस संख्या का वर्गमूल निकालना चाहिए वहां पर ले जा रहा हूं आपको, नहीं तो क्या होता है 41 का वर्ग करता है आदमी, फिर 42 का करता है, फिर 43 का करता है, ये करता है। मैं आपको नंबर पे बता रहा हूँ कि लास्ट का नंबर देखना है और उस संख्या का ही वर्ग करना है, फालतू किसी का नहीं करना है। चलो इस नंबर में देख लो क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या है, सीपीयू का सवाल है। कितने जीरो? 2 जीरो। ये देखो पहली चीज तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ 1 जीरो बन रहा है, ये नहीं हो सकता। ये 2 जीरो बन रहा है, ये 1 जीरो,
ये और ये लास्ट में 8 होता है क्या, तो आंसर कितना आ गया, खत्म। मतलब यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे, दशमलव वाला भी लगा आपका और साथ में क्या लगा दिया अपन ने कि भैया लास्ट वाले अंक यदि देखता हूं तो ये लास्ट वाले अंक में ये अपना ये फंसता लास्ट वाले अंक में, पर यहाँ पॉइंट में आ गया ना, तो एक ही संख्या है, एक ही जीरो आया है, जबकि जीरो कितने आना चाहिए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। ऐसा याद रख लो, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, क्योंकि इनका आधा होता है तो इसलिए वर्गमूल निकलता है इनका। क्लियर हो गया। चलो अगला नंबर, इसमें क्या आएगा बेटा, कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 4 और 6 है कि नहीं है। तो अब ये लगा बात ये फंस गई, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया पॉइंट के कारण। अब ये बेटा 2 2 जीरो है सब में, तो अब ये होगा कि ये होगा, कौन सी एक परिमेय संख्या है। सीपीयू का सवाल है, देख लो कैसा फंसाया है। भैया बोले ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट से निकाल दिया पॉइंट से, पर ये पॉइंट से खेल करके देख, 24 60 96 14, और अपन यदि देखते हैं 14 किसी संख्या का वर्ग करता हूं तो 4 आता है ना। मैं बड़ा दिमागदार लगाता हूं, 2 का वर्ग कितना होता है रे, 4, 12 का वर्ग कितना होता है रे, 144 ना। 22 का वर्ग कितना होता है रे, 84। अरे अरे कितना तो 84 होता है, पर 84 करे 484 होता है ना। अरे लास्ट के 2 अंक दिख रहा है, 4 40 जुड़ा, फिर 40 जुड़ रहा है क्या, ये 24 जुड़ रहा है, 20 जोड़ा क्यों, 20। यदि मैं 32 का वर्ग करूंगा तो 32 का वर्ग कितना होता है, 1024, तो 1024। मैं नंबरों के साथ में खेल रहा हूँ रे, 4 44 84 फिर 24। तो मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ, ये लास्ट के नंबर को देख रहा हूँ, 14 और 96 कहाँ आता है, किस संख्या के इसमें, ये देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो इससे तो ना समझ में आएगा। चले देखे वाला है क्या नहीं है। अब ये देखो 24 60 14 किसका हो जाएगा ये, तो कहानी गई गड़बड़ हो के पूरी। 24 60 14, 4 और 6 तो सब संख्या के इसमें लास्ट में आता है, और 14 89 96 ऐसा करके देखे क्या, 14 89 96 को करके देखेंगे बेटा, बटे कितना आ गया, 100 आ जाएगा ना, 100 का तो 10 आ जाएगा, वो तो बात का मीटर है। पर मेन ये है, ये नंबर किसका वर्गमूल है, लगाए क्या भाग विधि। अब क्या करोगे, तो 148996 2 2 के जोड़े बनाते आओ, तो भैया ये कितना हो गया, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग लूंगा तो 3 आ गया, 3 और 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 6 9 5 घटाया 9 5 आया, 590 आया, 590 आया। ऐसा नंबर लेना है इसमें कि गुना करूंगा तो 9 6 54, 9 9 81 54, 7 लेके देखो बोला, 8 लेके देखता हूँ बोला, 68 68 गुना 8 करो बोला, 8 8 64, 8 छंग 48, 48 और 6 48 और 6 कितना होता है, 54 है इसमें, 544 के करीबन। 9 लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 लिया तो यहाँ 8 आ गया, और ये 544 कितना बचा, 9 में 4 गए तो 5, 8 में 4 गए तो 4, सही है ना रे। 69 का वर्ग करके देखो बोला, 9 का 9 9 81, 8 9 6 69, सॉरी हाँ 69 में 9 का, तो 9 9 81 की 1 हासिल की 8, और 9 6 54, 54 और 8 कितना होता है, 64, तो ज्यादा हो जाता, 45 96। अब यहाँ कितना जो किया था मैंने, 8 का गुना, तो 8 जोड़ दो, 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 68, 8 और 8 16, 76। 76 के सामने ऐसा क्या रखूँ कि लास्ट में कितना, उसी नंबर का गुणा करूँ तो 96 6 आ जाए, तो 6 का वर्ग 6 6 36 होता है ना। 766 में 6 का गुना करके देखता हूँ,
6 का वर्ग, 6 6 36 की 6 हासिल की 3, 6 6 36 और 3 39, और 6 7 42 और 3 45 आ रहा है। 45 96 कट गया, पूरा नाश हो गया, नाश हो गया, हमको भी नाश कर दिया। कितना हो गया रे? 386 का वर्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? हम लोग को पता है 96 आता है नंबरों में, जब नंबर हम मल्टीपल करते हैं ना किसी चीज़ों का, तो हमको समझ में आ जाता है 96 के करीबन जाएगा ये 96। तो इसलिए आंसर कितना आ गया आपका? देखो 386 का वर्ग है ये 14। बेटा 2 ऑप्शन फंसाया उसने। एसएससी सीपीओ का सवाल है, आप इसके एग्जाम के देख लो आप। एसएससी के सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है सीपीओ, इसका पेपर है वो। ठीक है, चले आप देखना सीएचएसएल सीजीएल से कठिन सवाल होते हैं इस सवाल में। ठीक है, इसने 2 तो निकाल दिया, पर ये 2 में तो लफड़े में कर दिया, तो हम किसी एक से भी करेंगे तो आंसर हमारा आ ही जाएगा। करना तो पड़ेगा ही आपको। दूसरा चीज 24 60 14। चलो यहां पर देखो बोला लास्ट में 8 नहीं आता, ये है और ये है, क्या आएगा? अब 2 संख्या तो सब में बैठी है, 49 किसी भी संख्या का नहीं आता मेरे ख्याल से। 7 का वर्ग करो तो कितना आता है रे? सिंगल होता है तो आता है 49। 17 का वर्ग करूंगा तो 27 का वर्ग करके देखो बोला कितना आता है लास्ट में? 27 का वर्ग रे 729 रे का दो 4 और 4 कितना हो गया? 8, 4 4 8 हुआ ना रे, और 8 और 4 12 हुआ ना रे, 4 4 जुड़ रहा है। अरे देखो ना 49, ये 89, ये 29, तो मतलब देखो 4 था, 4 और 4 जुड़ा तो 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 और 4 24, मतलब 24 49 आ रहा है कि नहीं? कितना कितना जोड़े अपन ने? 6 4 10 4 14 49 आ रहा है। तो अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से 49 तो ना नहीं आएगा, क्योंकि 37 का वर्ग में जाऊंगा 57 का, क्योंकि ये 6250 है, 62 50 है, ये तो 25 का वर्ग दिख रहा है 625, और ये 49। हाँ गुणा थोड़ी होता है, तो जुड़ के आता है। सीपीओ कर दिया बेटा, सीपीओ करे। अब यहाँ कितने ऑप्शन फंस गए रे गुरु? 3 3 फंस गए। चलो ना, कुछ डरते क्या है रे, सवालों से क्या डरना। पर मेरे ख्याल से ना ये दोनों तो नहीं आना चाहिए। इसको चेक कर लूं क्या है? अरे नंबरों को खेल से पता चल जाता है ना रे। 13 54 24 चेक कर ले तो 13 54 24, तो एक तो आएगा किसी, देखो 2 4 और ये कितना हो गया ये, तो 13 135, तो लगाऊं भाग विधि क्या भैया? 2 2 के जोड़े बनाते आया, तो यह कितने का? 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा ना, 3 और 3 6, और 9 हो गया। यह समझ आ रहा है कि नहीं रे? ऐसा 4 हो गया 454, 6 में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि भैया उसी नंबर का गुणा करना पड़ता है, पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर रखूंगा 64 नहीं, 8 6 48 हो जाता है क्यों? तो 68 में हट नहीं, 7 6 42, 7 रख के देखो, 6 का रखूंगा, 6 का रखू, 6 गुणा 6 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 396। एक बार देखते हैं ना बेटा 67 करे, साथ ही 49, 67 कहाँ 7 करे, हाँ साथ ही 49, 7 6 42 और 4 46, 600 ज्यादा हो जाए तो 396, और ये 396 जब घटाऊंगा 14 में 6 गया तो 8, 4 में तो नहीं जाता, 14 में से 9 गया तो 5, 58 आया। यहाँ कितने का गुणा किया था मैंने? 66 का ना,
6 का करा था ना, 66 में 6 जोड़ो बेटा, 74 हो गया। अब ये दोनों जोड़ा उतरेगा 24। यदि वर्ग होगा तो लास्ट में 4 लाने के लिए किसका गुना करूंगा? क्या 72 है भैया? अच्छा 72। यहाँ 72 में ऐसा नंबर रखना है कि लास्ट में कितना आए? 4 आए। तो 2 7 14 नहीं, इसका 8 रख दू? 8 रखता हूं। चलो 8 का गुना करो बोला, 8 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया आपका? 16 और 6 कितना हुआ अपना? 16 और 6 22, 22 मतलब 2। चलो फिर 8 7 56, 56 और 2 58 आ रहा है, यही है आंसर। आंसर कितना आएगा? 13 54 24। मेरे दिमाग में ये कर रहा है बेटा, हर जगह नहीं है 49 नहीं आ सकता, इतनी बड़ी कहानी नहीं हो सकती मेरे नंबर की। 7 का वर्ग होगा 49 बताया था, 17 का वर्ग 289, 40 40 जुड़ते जा रहा था, लास्ट में 4 आया था, पर बहुत लास्ट में आया था उधर, उतने नंबर पे नहीं आता, तो इसलिए मेरे को लगा ये दोनों के दोनों तो हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने देखा कि ये वाला नंबर को चेक करता हूँ, क्योंकि ये अलग जरूर दिख रहा है, अलग दिख रहा है तो शायद ये हो सकता है अलग से अलग रखा है उसने। ठीक है, चलो अगला नंबर। हाँ क्या बोला है? 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 4 संख्याओं के लगातार बोला है बेटा, मेरे को बोला 4 लगातार संख्या हो, तो एक मान लू क्या, 1 2 3 और 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 मतलब 4, 4 एकम 4, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 में ऐसा क्या जोड़ दूं? एक ही जोड़ूंगा तो 5 आएगा। नहीं आया समझ में? अरे 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एकम 24, तो 24 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? किस संख्या का वर्ग है? 5 का, तो कितना जोड़ा हूं? खत्म। चले अगला नंबर। समझ आएगी नहीं रे? नहीं तो वो फार्मूले से बनाओगे तो मर ही जाओगे, जान निकल जाएगी। वहां x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 उन सबका गुणा करोगे ना, तो कहाँ कहाँ समीकरण आएगा तो पता ही नहीं चलेगा किधर किधर भागोगे। 4 लगातार कितनी संख्या है बेटा? सम संख्या, सम संख्या का वर्ग, तो 2 ले लू, 4 ले लू, 6 ले लू, 8 ले लू, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 में 6 का गुना कर दो, 6 चौ 24 और 6 6 36 और 2 सही है 384, 384 में 16 जोड़ूंगा तो 400 आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना रे, 400 ही तो आएगा गुरु। 400 किसका वर्ग है? कोई भी नंबर, अरे नंबर ले लिया, खेल खत्म कर दिया, कहां लगा टेंशन फ्री है। चले समझ आएगी नहीं? अरे कोई भी नंबर लोगे ना तो वैसा गुणा करना पड़ेगा आपको। कोई भी नंबर ले लो, तुम ले लो जो तुमको लेना है, क्या क्या लेना है ले लो। मैंने से अरे संबल, मैंने तो 4 लगातार सम संख्या बोला है, उसने बोला क्या ऐसा कि कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है? आप कोई भी नंबर ले लो, आप देख लो गुना करके, करो बोला 4 6 8 10 का गुणा करके देखे क्या? हाँ तुम तो मेरे को बोलोगे करोगे सर, करके देखो ना क्या करना है। 4 6 8 और 10, 8 दाम 80, 8 चौ 32, 320, 320 में 6 का गुना करो, 1920, 16 जोड़ूंगा तो 1936, 1936 किसी का होता है क्या वर्ग? होता होगा रे, नहीं कह देते हो पहले। आए 4 का वर्ग 16 होता है क्यों? और 4 40 का 50 का, तो 40 मतलब 46 का, देखो वाला 46 का वर्ग होता होगा 46 या 46 या 34 44 या 46, 44 का वर्ग है ना, 16 जोड़ने पे तो आया ना, तो मतलब किसी भी नंबर को लोगे तो आप वही आएगा आंसर। समझ गए? तो हमने क्या लिए? छोटा नंबर ले लिए। आप कोई भी नंबर ले लो, 6 6 8 10 ले लो, 12 ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है चलो
अरे है ना भैया, 44 का वर्ग होगा ना। और नहीं है तो ऐसा समझ लो ना रे, 4 का वर्ग 1600 हो गया 40 का, 4 का वर्ग 16 हो गया भैया, और 4 2 चौ 8, 8 चौ 32, 320 जोड़ो वाला, 16 3 19, और ये 19 36 है। आ तो क्या ना, नहीं है कहते हैं कहीं। चलो आगे, कोई भी नंबर लो, पर मैं तो छोटे नंबर से काम किया हूं भाई। यहां पर देखो बोला, इसमें सम और विषम में सब सेम ही चलता है बेटा। सम और विषम में सब सेम ही चलता है मेरे ख्याल से तो। चलो बोला 1 3, अरे ले लेते हैं ना, क्या करना है, विषम तो है ना। 5 दिया 15 छक 90, 15 साथी 105, 16 जोड़ूंगा तो 100, किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मतलब सम रहे या विषम रहे, कितना जोड़ना है हमेशा, 16 जोड़ना है। खेल खत्म, जितना याद रख लो। सम रहे या विषम रहे, नहीं आया समझ में क्या रही, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 3 5 से नहीं ले लो, 3 5 7, जितना बड़ा नंबर लोगे उतनी बड़ी कहानी बनेगी तुम्हारी। चलो 5 दिया 15 छक 90, 15 साथी 105, 105 में 9 का गुना करो, 9 5 45, और 9 एकम 945, तो किसी संख्या का वर्ग ही नहीं होता। 16 जोड़ो वाला कितना होता है, 961 ही होता है मेरे ख्याल से। 961 किसका कर रहे थे, 31 का। आ रहा है 16 जोड़ने पे, आप किसी भी संख्या ले लो लगातार, पर आपको 16 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या बनेगी, वो वर्ग बनेगी किसी संख्या का। ठीक है, तो यहाँ पर सम और विषम में क्या आया, 16 जोड़ा, और लगातार वाले में क्या जोड़ा था, एक ना, एक जोड़ा था बेटा, एक जोड़ा था। चलो वही चीज काम आएगी अभी आगे, देखना आ रहा है, देख लो। संख्या कौन सी हो गई, 8 10 12 14 लगातार है, दो दो संख्या है। तो मैंने बताया था, अब भी अपन ने दिमाग, अब देखो सवाल कैसा दिमाग लगाया है उसने, पूरा यहाँ पर नाश कर देगा। कैसा, तो बेटा यहाँ पर मैंने देखा 8 10 12 14 था, नंबर कितने हैं, लगातार सम संख्या है ना, सम संख्या है, और उसमें कितना जोड़ रहा था मैंने, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। पर वाई क्या निकाले, वाई का मान बताओ, बोला है तो भैया 16 जोड़ दिया। अरे लास्ट के अंक देख के कर लू क्या है, यहाँ किसी का वर्ग के करीबन जाना चाहिए वो। अरे मतलब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए कहता है। किसी संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने 11 जैसे वो लाया था जब भी, नंबर क्या लिए थे अपन ने, इधर समझो ना, थोड़ा तो दिमाग लगाए। 2 4 6 और 8, ये लिया था 4 सम संख्या है, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 का 8 गुना किया था तो कितना आया था, 8 8 64, और 8 चौ 32, 32 और 6 38, 384 था, 384 था। और 4 16 कितना जोड़ा था मैंने, 16, तो कितना आया था ये 400। 400 किसका वर्ग है, 20 का, 20 का वर्ग है, तो 20 का वर्ग है, 8 के बाद 10, 10 का 2 गुना 20 हो सकता है क्या, चलो बोला देखते तो है अभी। और मैं इस विषम वाले को देखो बोला 1 3 5 और 7, 5 दिया 15, 15 छक 90, 15 साथी 105 में 16 जोड़ा था, तो कितना आया था, 121 आया था। ये किसका वर्ग था, 11 का वर्ग था, क्यों, तो 11 का वर्ग था 121, 6 जोड़ने पर, है ना। कहाँ से, तो समझ नहीं आ रहा है। 7 के बाद तो 9, और 9 के बाद 11, 2 अंक, 8 के बाद 10, हाँ ऐसा नहीं आएगा। चलो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया ना, ये सीरीज से कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें, 16, कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, 16। आपको बेटा जहाँ एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या हो बोला है, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू, आप कितना देना है, वाई, तो वाई का मान ज्ञात करना है। तो मैंने देखा यहाँ पर ये नंबर लास्ट में तो 0 आएगा, अरे 0 है ना, 0 का किसी भी नंबर में गुणा करता हूं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 में 16 जोड़ा तो कितना आएगा, 6,
और 6 किस संख्या के वर्ग में आता है? 4 के वर्ग में, 16 और 6 के वर्ग में आता है। तो 116 है और कितना है? 106 भी है, तो 115 होगा क्या? नहीं होता ना। 118 भी नहीं होगा। 106 का वर्ग के करीबन, पर ये गुणा करना पड़ जाएगा बेटा। आए 6 का वर्ग 36, 8 दहाम 80, 80 बारी 8 96, बातें नहीं। 960, 960 में 14 का गुना कर दो। 14 का पहाड़ा आता है क्या? हाँ आता है। तो चलो 14 चक 84 और 14 9 126 है। 126 ही तो होता है। 14 9 126, 126 में 8 जोड़ो 134, 13 440 आ रहा है। 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 56 है। सही है ना? अरे 16 जोड़ना पड़ेगा ना। x क्या जोड़ू? 16 जोड़ दे। 13 456 किसके वर्ग के करीबन है? अब तो 6 का वर्ग 36 होता है, 12 का वर्ग 144, क्यों? 11 का वर्ग ही होता है मेरे ख्याल। 11 का वर्ग 121 ना। अरे ये लास्ट के 3 नंबर देख रहा हूँ 5 संख्या में, इधर पहले के, तो ये किसके वर्ग के करीबन है? 121, तो 116 आएगा आंसर। भैया ये दिमाग ऐसा लगाया, जो इसके पहले मैंने सम संख्या 4 लगातार सम संख्याओं मैं क्या जोड़ू कि पूर्ण वर्ग बने, तो ये भी 4 लगातार सम संख्या ही है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर होगा? चले आगे। हाँ अरे अभी तो बताया, इसके पहले वाले सवालों में तो बताया ना। 1 3 5 और 7 में कितना? उसमें भी 16 जुड़ता है और इसमें भी 16 जुड़ता है, तो यहाँ पर ये लगातार ही तो है सम संख्या, है कि नहीं? चलो अगला नंबर। इस नंबर में देखो बेटा, 21 22 23 24 लगातार संख्या है, एक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एक। अब y लाना है, तो y लाना है, चले देखते हैं ना। समझ में आ गया ना? अरे x की वैल्यू तो 1 आ गई, नहीं आया समझ में? विषम संख्या बेटा ये लगातार वाली है। इसके पहले आपको 3 क्वेश्चन कराए हो मैंने लगातार जोड़ने पे। देखो वो यदि है तो ये बन रहा है लगातार। जब 4 संख्याएं जोड़ रहा है तो लगातार 4 संख्याएं जोड़ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं इंग्लिश में ना बेटा, कंसेक्यूटिव। तो इसमें क्या होता है? एक एक जुड़ रहा है, यहाँ पर एक एक बढ़ते जा रही है ना, तो इसलिए कितना जोड़ रहे थे? 1। और 2 2 थी तो कितना जोड़ते थे? 16। यही चीज कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर भी वही है कि एक एक जोड़ते हैं। अच्छा लास्ट के अंक देख के चले क्या? क्योंकि सब में अलग अलग नंबर है, हो सकता है। चलो देखते हैं। पर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी है ना, ये किसकी वैल्यू आती है तो देख करते हैं। पर मेरे को एक्स और वाई पूछा है, तो एक जोड़ दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? 2 एकम 2 तिया 6, 6 चौ 24, 4 4 में एक जोड़ा तो 5, किसी भी संख्या का आएगा तो 5 तो आएगा। संख्या 5, तो ये जो मान आएगा ये 5 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि x और y, यहाँ पर बेटा y की वैल्यू का अंतिम अंक 5 आएगा, और इसमें तो ये अंतिम अंक क्या? पहला चंक 1 अच्छा है x का, तो x धन y कितना हो जाएगा? 6। लास्ट में 6 किस में है? आंसर आ जाएगा 506। आया समझ में? नहीं आया? इधर समझो। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 चौ 24, लास्ट में कितना आया? 4। 4 में ऐसा क्या जोड़ू? तो मैंने बताया था x का नंबर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि लगातार संख्या है। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। बेटा वर्गमूल 5 25 का निकालूंगा तो 5 ही तो आता है ना, 5 ही तो आता है। 625 का करूंगा तो कितना आता है? 25 आता है, तो लास्ट में 5 तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर जब मान निकालूंगा तो इसका मान जो आएगा, जिसका भी वर्ग बनेगा ये, तो उसमें क्या आएगा? 5 आएगा। लास्ट का अंक y की वैल्यू, मतलब ये 506 रहा है, मतलब 506 नहीं 505 का वर्गमूल है। ये कितने का है? 505 का वर्गमूल है। और जब 505 का वर्गमूल है तो एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 506। तो इसलिए यहां पर आपको पूछा है x और y प्राकृतिक संख्या है, तो x धन y का, तो इसलिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू लास्ट में क्या है? ये 5, 5 और 1 6, तो इसलिए आंसर कितना आ गया? 506। बेटा बनाने में ना हालत खराब हो जाना है। कैसे? इन सब का वर्ग गुणा करना पड़ेगा,
और उसमें एक जोड़ के फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल निकलेगा तो ये देख लो 505 का निकलेगा वो। और 505 का जब निकलेगा और फिर उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, और कितना आएगा 506। पर मैंने लास्ट के अंक, इकाई अंक देख के काम कर रहा हूं मैं, चले, है ना। हाँ, इस वाले में देखो ये भी वैसा ही है, 24, 25, 26, 27, कितना उसने एक जोड़ के दे ही दिया है लगातार में। तो भैया लास्ट का अंक देख लो, 5, 24, 0 बन गया, 0 में एक जोड़ूंगा तो एक। अब 601 है या 651 है, दोनों में फर्क पड़ गया। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब बेटा देखो मैंने क्या किया, हाँ 600 वर्ग, एक जोड़ने के बाद वर्गमूल बना था ना वो है, एक जोड़ने के बाद। तो यदि मैं वर्गमूल 601 का वर्ग कर दूं, चले देखते हैं ना, 601 का वर्ग, 601 गुणा 601, ये हो रहा है, मतलब 600 का वर्ग। ऐसा करूंगा, वहां से कुछ नहीं आ रहा है क्यों अपना, लास्ट में एक दो फंस गए ना अपने, 65 इंक बेटा, 651 और 601। या तो मैं क्या करूं, पूरी संख्याओं का गुणा करूं और उसमें +1 करूं और वर्गमूल निकालूं, ये हो सकता है। या आप इन संख्याओं का वर्ग कर दो और वर्ग करने के बाद एक को घटा दो, और उसमें जो नंबर आएगा वो देखो क्या 24, 25, 26, 27 और 1 से डिवाइड हो रहा है क्या। चलो देखिए क्या कर सकते हैं, 601 का वर्ग करो बेटा, बात ही नहीं रे, 601 का वर्ग, तो एक का वर्ग तो जो 600 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 जीरो आएगा, 6 का वर्ग 36, और यहाँ 2 जीरो के कितने बनेंगे, 4 जीरो। फिर मैंने लिया एक का वर्ग तो एक ही आएगा बेटा, और 2 एकम 2, 2 का 600 में गुना करो 1200, तो आए 36, 1, 2, 0, 1, ये आ रहा है। इसमें से एक घटा दूं क्या बेटा, तो ये नंबर इसका आ जाएगा, एक घटा दूंगा तो, एक घटाया तो 36, 12 और ये 100। अब ये नंबर क्या 24, देखो 25 से तो होता है, लास्ट के दो अंक हो गए, 27 से होने के लिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो बोला 6, 3, 9 और 1, 10, 2, 12, हट नहीं है, तो ये तो कट गया, तो आंसर आएगा 651। नहीं आया समझ में क्या, नहीं आया तो समझो, इधर समझो, 651 का वर्ग करो बेटा, बातें ही नहीं बेटा। 65 का वर्ग तो मेरे को भी नहीं पता, तो तुमको कहां से पता लगा। तो 600 का वर्ग तो पता हो गया ना, 51 कर दिया उसको, और कितना हो गया, कितने जीरो हो गए, 4 जीरो ना, हाँ ये 4 जीरो हो गया। अब 51 का वर्ग, 50 का वर्ग कितना था 25, तो 51 का वर्ग कितना हो जाएगा, अब 51 का वर्ग कर सकता हूँ ना भाई, कितना रे 2500, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 100 हो जाएगा ना, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, और एक का वर्ग 1, कितना हो गया था 26, 0, 1, यही है। तो यहाँ पर 26, 0, 1 वर्ग करा, अब 2 का गुना कितना करूंगा 51 में, 51 का 2 गुना कितना आया 102, 102 में 600 का गुना करो, 102 में 600 का गुना, तो 102 और ये 600, तो 0 0 तो बनेंगे बेटा, 2 छंग 12 और 6, कितना हो गया 61,200, 61,200, जोड़ो 1, 0, 8, 3, 36 और 6 कितना हो गया 42, 1 माइनस करो तो 0, 0, 8, 4, 2, 3, ये आ गया। तो मैंने देखा 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 3 कितना हो गया 17, यहाँ गड़बड़ हो गई है घटाने में,
जोड़ने में देखो बोला, क्या कहीं गड़बड़ हुई है बेटा अपने से? 9 का मल्टीपल आएगा ना क्योंकि, देखिए बोला, एक एक जीरो हो गया रे, जीरो। जोड़ना है कि घटाना है रे? अच्छा घटाया था, एक घटाया था ना, 801 ही है। सही है कि ये जोड़ा तो 6 2 8, 2 और 1 3, 36 और 6 42, सही तो है ना? 36,000, 42 38 0 1, एक जोड़ा तो 802। गड़बड़ हुआ है क्या देखना लगा कि 651 का वर्ग कितना हो जाएगा? क्या 42? 651 का वर्ग, वहीं कहीं गड़बड़ कर दी हमने, मेरे को लग रहा है। हाँ अरे ये ऑप्शन गड़बड़ होगा भैया, लफड़े में आ रहा है। 51 नहीं 649 होगा गुरु। कितना होगा? 649। देखो ऑप्शन ही गलत है तो लफड़े में नहीं आया आदमी। आज तेरी जय हो जाए। 600 ऑप्शन गड़बड़ है भैया, तभी तो यहाँ पर अंक नहीं आ रहा था ना, ये चीजें करके। अरे ऑप्शन के लफड़े में आए। अरे तो कर सकते हो ना गुरु, चलो देख ले। अरे इनका गुना करो, चलो वाला आता है क्या गुना करते? हाँ तो कर वाला, चल वाला। 25 चौके 100, 10 बचा, 25 दूनी 50, कितना हो गया? 600। 600 में 26 का गुणा करो, 26, तो ये डबल जीरो हो गया। 6 और 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 600 और 27 का गुना। अरे भैया तो डबल जीरो तो बैठा ही है दहेज में तुम्हारे। चलो कर दो 27, तो 9 गुना 3 कर देता हूँ ना, एक एक नंबर। अरे मैं क्या करता हूँ, मैं भी बड़ा दिमाग जार। देखो 27 27 का पहाड़ा तो मेरे को आता नहीं, तो मैंने बोला 9 का पहले कर देता हूँ, फिर 3 का गुना कर दूंगा, क्या दिक्कत है? आएगा तो उतना ना, 9 27 ही तो होता है ना। तो 9 का गुना करो, चलो 9 छक 54। ऐसा तो कोई नहीं सर, नंबर दिया कुछ है करते कुछ हो। 9 5 45, 5 50, बेटा वही कर रहा हूँ, बस मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। 9 एकम 9 और 5 14। अब कितने का गुना? 3 का, तो 0 0, 3 चौ 12, 3 चौ 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 42 12 डबल जीरो आया। एक जोड़ूंगा तो कितना हो गया? अब किसका है भैया? कितना आया? 600। अरे 49 का ही है ना, जान दो ना, नहीं तो करके देख लो, 649 का आंसर आ जाएगा। अरे हो गया, मारमुर करो, चलो जान दो कहाँ लगाए, टेंशन फ्री हो गया। अब बताओ ऑप्शन गड़बड़ है, करके लफड़े में आ गए अपन, तो आंसर आ जाता अभी तक। और कुछ दिमाग, चलो हटाओ। हाँ इधर 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 इधर, लगातार लगातार है, पर कौन सा नंबर आएगा ये है, ये तो नहीं आ सकता ना। आए ये आ जाएगा क्या? नहीं आता, क्योंकि जीरो है ना लास्ट में, ये गुणा है बेटा। दो सौ संतानवे 298, ये तो एक ही जोड़ के दिया है। अब यदि इसको हल करना है तो लास्ट में 1 आएगा, पर 1 तो सब में दिया है। 98 521, 297 298, 99 100 300। ऐसा कर लू या क्या करूं? अब इसका गुना करने में तो हालत खराब हो जाएगी। डिजिट सम लगाता हूं ना, सबके नंबर अलग अलग है ना। है क्या भैया? एक आ रहा है। एक किसका वर्ग होता है? अरे अंकों का योग, एक लाना है मेरे को। यहां पर देखो, यहां पर पूरा कितना आ रहा है? एक। अरे वर्गमूल एक का मान कितना होता है?
एक लगाता हूं ना, देखता तो हूं। चले, तो इसका ये संख्या का गुणा करके वर्गमूल बनाए, क्यों? हाँ चलो देखते हैं अभी। 9 और 8 17, 17 और 5 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 मतलब कितना हो गया? 5 और 2 7। हाँ 7 हुआ। नहीं, इस वाले को चेक करो भला। 8 और 7 15, 15 और 1 16 और 1 17, 17 मतलब 7 और 1 8। भी देखते, 8 और 9 17 और 1 18, 18 और 1 1 और 9 कितना होता है? 10, 10 और 1 1। आ गया रे गुरु आंसर। चांद दो, जय माता दी भगवान। ठीक है, अरे एक ही तो लाना था राइट में। हल करने के बाद यही आएगा, तो इसलिए डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा दिया। खेल खत्म, जय माता दी। चले, आंसर देखो 8910 बनूंगा, देख लेना नहीं तो करके। चलो अगला नंबर, ये भी जान खानी आया है। चलो ठीक है, आज इसने सोच के ही आया है कि रे खत्म करेगा हमको। लास्ट में 1 आएगा, ये नहीं आ सकते है। इसमें भी डिजिट लगा दे क्या? अरे देखो, ये नहीं हो सकता ना रे भैया, ये दो कहाँ हो जाएंगे? एक ही आएगा ना लास्ट में, क्योंकि जीरो का गुणा जब मैं सब में करता हूं तो पूरा जीरो बना देता है, पर ये एक जुड़ा है ना गुरु, इसलिए एक, तो अंकों का योग भी एक ही आएगा। चले देख करे, 5 और 3 8 और 6 14 और 1 15 और 1 16 मतलब 7। हट जान दो। 5 और 2 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14, 14 मतलब कितना? 5। तो 5 का वर्ग 25। यहाँ लफड़े में आ गए करे, 5 है ना, 25 का 5, रुक तो जाओ रे, 25 7 आएगा क्यों? ये वाले में कहानी भी चक गई ना हमारी अब। अरे मैं तो ऐसा करता हूँ, 5 हम 25, अरे 5 कितने बार है? 5 4, 5 चौ कितना हो गया? 20, 20,000 के ऊपर होना चाहिए। तो 5 25 4 बार है, 20,000 के ऊपर होना चाहिए। और ये है, यही होगा मेरे ख्याल से, 25 15 0 1। अच्छा एक काम कर लो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो एक घटा दूं क्या बेटा? अरे जिसका भी वर्गमूल होगा तो एक ही होगा ना, इसमें से एक घटा दूं। देखो इसका वर्गमूल निकला है, इधर समझो, वर्गमूल निकलने के बाद ये नंबर आया है, तो इसका वर्ग होगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो अरे कहानी तो बड़ी लंबी चल जाएगी ऐसे में तो। पर वर्ग करके कहानी गड़बड़ा जाएगी पूरी की पूरी। हम्म, एक आया लास्ट में, एक आता है, यहाँ पर भी एक आया, यहाँ पर भी एक आया, डिजिट सम कॉन्सेप्ट भी लगाए हमने, तो एक आ रहा है। तो 7 और 7 14 हुआ मान लो, क्योंकि 2 बार बनेगा क्यों? तो 2 बार यदि वर्गमूल है तो 5 और 5 10, एक आएगा इसमें, ऐसे में आएगा। यही होगा बेटा आंसर, 25 15 0 1। इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल और वर्गमूल निकालना सबसे बड़ा लफड़े का काम है। क्या? वही आएगा ना भैया, क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं ना, तो ये 500 का मैं देख रहा हूँ, 500 का ऐसा समझे, 5 चौ कितना हो गया? 20 है ना, तो 20,000 के ऊपर होना चाहिए। तो ये वाले तो ऐसे नंबर कट गए थे,
20,000 के तो इतने भी नहीं हो सकता कि ज्यादा हो जाए, ये अप्रोक्सीमेट में जा रहा हूं मैं, लगभग केस में। तो जो भी आएगा तो ये 25,15,01 के करीबन ही जाएगा, ठीक है। और संख्या भी 6 है ना, नहीं तो ऐसा निकाल सकता था। चलो चले, यही आएगा 25,15,01। हाँ ये आगे जान खाने अब लो। 27 का वर्ग और 96 का वर्ग किसके बराबर है कहता है, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। 27 का उल्टा करो, कितना होता है, और 96 का उल्टा करो, आगे ना आंसर, चेक करके देख लो, नहीं तो आप आगे नहीं हो गया। अरे सही तो है ना, अरे 27 का उल्टा 72 और 96 का उल्टा 69, मिला लेना आंसर घर जाके। चलो अगला, ये भी वैसा ही है। 87 का उल्टा 2 फंसे, 14 का उल्टा 41, एक ही आया, खत्म। बराबर बोला है ना, कर दिए ना बराबर, क्या करना है। अरे भाई ऐसे नंबर है देख लो, और ये बैठ के ही आते सीधा। अब यहाँ गुरु ऐसा दशमलव का खेल है। अच्छा ये 11 का वर्ग होता, 11 का होता है, इधर समझो, ये 1 2 3 2 1, इसको समझो, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, 8th क्लास में, इसमें 8th में सिखाते हैं 1 2 1 होता है ना। तो ये 1 2 1 जो होता है ये किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो ये 1 2 3 2 1, तो मतलब 3 बार गया फिर वापस आया, तो ये 111 का है, 3 बार लेना है एक ही एक को। फिर ये कितने बार है, 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा है वर्गमूल। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 1 2 3, 1 2 3, सही है ना रे। हाँ फिर यहाँ कितना हो गया, 2 और 1 है 12 33 है, ये तो पहला वाला सही दिख रहा है। यहाँ देखो इसको, 64 का 8, 36 का 6, 8 और 6 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.8, समझ आ रहा है, और 0.6, 8 और 6 14, मतलब 1.4, 1.4 ही आ गया ना, 8 8 64, तो 64 का 100 हो गया और 8 हो गया तो 10, सही है ना, 0.8 है क्या नहीं। और ये कितना हो गया 6, और सही है, 8 और 6 14 हो गया, 1 पॉइंट कितना हो गया रे, 1.4 हुआ ना, 8 और 6 14, 14 और 1 15.4, 15 से बड़ा है ना, 15 से बड़ा नंबर है ना, तो दोनों सही है। क्या सही है, दोनों, तो बोथ 1 एंड 2, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलो अगला नंबर लो, आ गया जान खाने। 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, मतलब कहता है, लिख दो, ये 3 6 और 3 9, ये लो, तो यह 1 है, यह अपने आप से गुणा किया जाता है, मतलब जितना नंबर है उतने ही नंबर से गुणा कर दो। क्या करना है, कितने हो गए रे, ज्यादा तो नहीं हो गए, हाँ, से गुणा किया जाता है परिणामी संख्या के अंकों का योग। अरे इसका अंक का योग कितना है, 9, और इसका भी 9 9, आंसर कितना, जय माता दी। चले क्लियर है, हाँ बेटा बनाने में बहुत लफड़े का सवाल है। चलो इधर रे भैया, 1 2 3 4, ये कहां तक आ गया, 7 8 9, फिर 8 7 6, मैंने बताया था क्या आता है, ये किसका होता है। अच्छा इसने यहाँ पर 11 नहीं पूछा है, यहाँ बोला कितने अंक आएंगे बोला है, सबको जोड़ो, कितनी हो गई, 8 9 तक ये हो गया, 9 और 8 कितना हुआ। जब भी नंबर ऐसे आए 17 में 1 जोड़ो, विषम संख्या होती तो 1 जोड़ते, तो 18 हुआ, 18 को 2 से डिवाइड मार दो, तो 9 अंक की संख्या है। कितने अंक होंगे बोला है ना, नंबर नहीं है समझ में। अच्छा तुम बताओ 529 किसका वर्ग है, 23 का, 27 का 729 होता है, ये 529 है। 529 कितने नंबर है इसमें, 3, तो 3 संख्या है, 3 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 4, 4 का आधा 2, किसका वर्ग बताया तुमने, 23 का, कितनी संख्या वाला आया है 2 अंक वाला, कोई भी नंबर ले लो आप। और कितना, 4 अंक वाला कोई नंबर है जो वर्ग है किसी का,
1331। यहां कितने हैं नंबर? 4। 4 एक बात नहीं, 4 है, कितनी संख्या है? 4 है। 4 संख्या सम है, सम में कुछ नहीं जोड़ना, विषम में 1 जोड़ता है और कितना है 2 से डिवाइड मारना है। विषम में रहते नंबर है तो उसमें 1 जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड मारते हैं। पर यहां पर कितना है? सम संख्या है, इसमें कुछ जोड़ना है क्या? नहीं। 2 से डिवाइड मारो, कितना आया? 2। अरे ये 11 का क्यूब है, क्यूब वाला नंबर है ये तो। 1331 है, वर्ग वाला बताओ ना। अब भी तो निकाले इतनी संख्याओं का। 1024 ना? हाँ 1024 ले लो। 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है तो बेटा 4 अंक से 2 को डिवाइड मारो, कितना आएगा? 2 अंक वाली संख्या का ही है ये। समझ गए? यदि आपको पूछ ले कितने अंक आएंगे तो कितने अंक आएंगे तो आप जोड़ लो। यहां तक तो 9 तक दिया था कंटिन्यू, और इधर से वापस गया तो 9 और 8 कितना हो गया? 17 अंक है इसमें। तो 17 में 1 जोड़ना पड़ा तो कितना है? 18। 18 का आधा कितना होता है? 9, तो इसलिए 9 अंक वाले होंगे। क्लियर है? चले। और अच्छा ये किसका है तो वर्ग? किसका वर्ग है बोल दिया तो? 9 का नहीं है। यहां तक कितने हैं? 9 बार है तो 9 बार आएगा ये। अभी बताया था 11 का वर्ग कितना होता है रे? 1 to 1, 1 2 फिर वापस 1 हो गया। और 111 का क्या बताया था? 1 2 3 2 1। फिर इसका कितना बताया था? 1 2 3 4, फिर 3 2 1। तो भैया यही तो चल रहा है ना, 1 2 3 4 कहां तक? 9 तक। फिर वापस आ गए गुरु अपन कहां तक? 1 तक। तो ये किसका है? ये इतने नंबर का है तो ये कितनी संख्या का है? 9 अंकों की। 9 अंकों की जो अभी तक निकाले थे ना तुमने, 9 अंकों के गुणा किए थे, 9 गुणा 9 81 लाए थे, उस संख्या का है ये वर्ग। सवाल देख लो बना के दिया है इसने। समझे? चलो यूपीएससी सी सेट। हाँ इसका रे भैया ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो आओ कतई नहीं हो सकता, यही होगा। क्या करना है? अरे 9 है ना, 9 9 81 81। अरे 9 है ना, 9 का मल्टीपल है। अच्छा देखो ये कितने अंक का है? 5। और ये कभी वर्ग होता है क्या? किसी संख्या का वर्ग कर तो 8 आता है क्या? नहीं। 1 आता है, 1 आता है, 0 ये वाला तो हो ही नहीं सकता। 5 अंक का है। मेरे को बताओ कितने अंक लिखा है यहाँ? 3 अंक। तो 3 अंक का कितना? 6। तो 3 अंक का 6 है तो आंसर आ गया, खेल खत्म। ये तो 5 अंक का था, ये भी 5 अंक का था। ये 1 आ रहा है पर ये 10,834 ये तो होता ही नहीं। 999 है, 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 का वर्ग कितना होता है? 3 3 0 उधर का और उधर का 3 6 0 कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख होगा तो 10 लाख यहाँ पर कहाँ है? तो ये तो 1 लाख है तो इसलिए नहीं ये वाला। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 998001। चलो अगला नंबर। चलो रे भैया करो रे गुरा। क्या बोला है देखो? मान क्या है? ओ पूरी कहानी खराब कर दिया तुम्हारी तो रे। है सब नंबर अलग अलग है क्या? चलो ना तो दिमाग लगाते, डिजिट सम का कहाँ लगाए टेंशन। 6 का वर्ग रे 36, बात नहीं। 7 पाना 35, 5 लास्ट का अंक निकाल रहा हूं। 8 चौ 32, 2 9 तिया 7 हो गया। माइनस ही चलेगा ना तो जो 6 और 2 8, 8 में 12 गया तो 18 में 12 जाता है तो 6 आएगा। आंसर आ गया, जान दो। जय माता दी। लास्ट अंक 6 आएगा और घटाने के बाद आंसर ना 6 आएगा। हो गया। चले देखो क्वेश्चन कितना पड़ा है, गुना करते करते ही जान निकल जाना है। सीजीएल टीयर 2 बेटा ये कॉन्सेप्ट ऐसे पता होते हैं ना तब आंसर नहीं लगता है। वहां सीजीएल वाले जो लगाते हैं ना समय कम लगा के और आंसर देते तो उनकी ऐसी टेक्निक होती तब बनता है। वो सवालों को बनाते नहीं, समझते हैं। इस सवाल को देखो ये भी वैसे ही नाश करने वाला आपको। चले देखे लास्ट का अंक देखो, 7 का वर्ग 49 तो 9 आएगा।
8 का वर्ग 64 की 4 आएगा, 9 का वर्ग 1 आएगा, 9 4 13 और 1 कितना हो गया 14। अरे 14 भी लिख दूंगा तो चलता है, या 4 भी लिख दिया तो चलता है ना गुरु। चलो 7 आठी 56, 6 आएगा ना। फिर 9 8 72 मतलब कितना आएगा 2 माइनस 9 7 63 की 3। तो बेटा 6 2 8 और 3 11। तो 14 में घटाना 11 तो कितना आएगा 3 है क्या। जय माता दी, आंसर है। मतलब पूरा नाश करने के बाद 3 आएगा वह। तो मैंने इसलिए लास्ट के अंक देख के ही कर दिया। सब है क्लियर। हाँ देखो यहाँ दूसरा बच्चा रहेगा ना तो वो बनाने में जाएगा। यहाँ कितना है रे 1019, एक जोड़ दो 1020 आएगा आंसर। जय माता दी, चल सही तो बता रहा हूँ। ये पूरा निकालोगे ना, ये बता 21 और 23 है ना, इसका बीच वाला अंक आएगा 1022 आएगा। इसका गुणा करूंगा तो +1 करूंगा तो एक आगे बढ़ के चलेगा। एक लगातार एक संख्या है ना, तो 1022 आएगा। इसमें जोड़ूंगा तो 20 है, 20 और 22 का बीच में कौन है 1021 आएगा। अब 19 और 21 में कितना है 1020 आएगा आंसर। खत्म। कितना आएगा 1020। निकाल के देख लेना घर में जाके। हो गया और क्या, चले ठीक।